नंबर के महबूसिन जो जेल में बंद है उनकी हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन जो रखी गई थी उस पर सुनवाई है। इस मामले में शहरियान भी बड़े फिक्रमंद है कि 12 नवंबर के तकरीबन 32 लोगों की बेल हाईकोर्ट से क्यों नहीं हो रही है। इसमें सबसे बड़ी जो तकलीफ हम लोगों को आई हाईकोर्ट जाने के बाद कि 2 साल का जो कोरोना का पीरियड चला, उस 2 साल में हाईकोर्ट रेगुलर नहीं चली। हाईकोर्ट रेगुलर मार्च 2022 से हुई। मार्च 2022 के बाद जब रेगुलर हुई तो ऑलरेडी 2 साल के पेंडिंग जो मैटर थे हाईकोर्ट में वो ओवरलोड हो गए और हाईकोर्ट में ऐसा हो गया कि मामले को सुनवाई के लिए लगाना ही जैसे कामयाबी की दलील हो गई, या सुनवाई के लिए वो जज के सामने मैटर लग जाए। इतनी तकलीफ ज़्यादा मामला होने की वजह से हाईकोर्ट में होने लगी। पीछे भी सर्कुलेशन वगैरह लिया गया था पृथ्वीराज चौहान साहब से जज, मगर उन्होंने 16 सितंबर दिया। और मगर अभी जो थी देसाई मैडम, उन कभी वो छुट्टी पर है तो देसाई मैडम आई है, तो हमने कोशिश की कि देसाई मैडम के पास हमारे लोगों का मैटर लग जाए। और उसमें रिजवान बैटरी वाला और नासिर किराना वाला, इन दोनों लोगों के घर की जो तकलीफ थी वो हमने मजिस्ट्रेट के सामने रखी। हमारे जो सीनियर काउंसिल थे निरंजन मुंदारगी साहब, उनकी टीम ने कामकाज किया। मैं खुद 2 दिन मुंबई में था। इमरान बैटरी वाला और नज़ीर किराना वाला ये लोग भी अभी पीछे 2 दिन मुंबई में थे, आज ही सुबह आए हैं। और सब लोगों ने मिलकर कोशिश की कि किसी भी तरीके से मैटर पीर के दिन लग जाए, जब देसाई मैडम का बेंच पीर और मंगल के दिन है। और रजिस्ट्रार की तरफ से इनके घर का मेडिकल ग्राउंड बनाया गया और वहाँ से जो पीपी है हाईकोर्ट का, उन्होंने पूरा वेरिफिकेशन किया यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से कि यार ये जो मेडिकल ग्राउंड है ये बराबर है क्या। वो वेरीफाई होके उन्होंने जो भी रिपोर्ट दी होगी वो कोर्ट के पास है। मगर पीर के दिन 29 अगस्त को सभी लोगों का मैटर ये दोनों की वजह से लग गया, क्योंकि मैटर कनेक्टेड थे। ऑलरेडी जमादार साहब ने इन सब मैटर को 5 जुलाई को ही कनेक्ट कर दिया था, इसलिए मैटर सब कनेक्ट थे। तो हमें ये बात पता थी कि जब मैटर इनके लगेंगे तो कनेक्टेड मैटर होने की वजह से सभी लोगों के मैटर लग जाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि जितने एप्लीकेशन फाइल थे सभी लोगों के मैटर एक साथ इन 2 के मेडिकल ग्राउंड पे लग गए। और हमारी सीनियर काउंसिल से बातचीत है, पीर के दिन सुनवाई होगी। इसमें जो था एंटीसिपेटरी बोर्ड खत्म होने के बाद पहला मैटर मालेगांव के 12 नवंबर वालों का है, तो इस मर्तबा पूरे चांस है कि मैटर मजिस्ट्रेट के सामने रीच भी हो, उस पर सुनवाई हो। हमारे वकला भी तैयार है। इसी सिलसिले की हमारी एक कड़ी थी कि हम शहर में उलमा इकराम से मिल रहे थे, दूसरे साथियों से भी मिल रहे थे कि वो 12 नवंबर के लिए खुसूसी दुआ करें। हमने मौलाना उमरान साहब से मिला, कल सैयद अमीनुल कादरी साहब से मिले, और वो लोगों ने भी कहा कि यार दुआ वो कर ही रहे हैं पहले ही। और हम लोग गए तो बोले कि यार हम और उसमें मखसूस दुआ करेंगे। और शहरियान से भी अपील है कि लोग 10 महीने से जेल में बंद है, पीर के दिन मैटर लगा है और चांसेस है कि वो सुनवाई के लिए भी हो जाएगा। तो शहरियान भी खुसूसी तौर पे उन सभी लोगों के लिए दुआ करें कि इस मरतबा उनकी रिहाई के असबाब पैदा हों और उनकी रिहाई जल्द से जल्द हो जाए। अगर पीर के दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हो जाती है तो 2-4 दिन में इंशाअल्लाह उनकी रिहाई भी हो जाएगी।